पार्लियामेंट में डिफरेंट टाइप के बिल्स प्रेजेंट किए जाते हैं। इन बिल्स को पास करने के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले आ जाता है ऑर्डिनरी बिल, उसके बाद आ जाते हैं दूसरे नंबर पर मनी बिल्स और फाइनेंस बिल्स, और तीसरे नंबर पर ऑर्डिनेंस रिप्लेसिंग बिल्स, और चौथे नंबर पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बिल्स। और यहाँ पर प्रोसीजर की बात करें तो मनी बिल्स और फाइनेंस बिल्स जो कैटेगरी ए में आते हैं उनको सबसे पहले लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ पीपल में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। बाकी सभी तरह के बिल्स दोनों हाउसेज में से किसी भी हाउस में पहले इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन व्हाट इज मनी बिल, डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर पासिंग द मनी बिल का आंसर कैसे लिखना है सीखेंगे। आपको बता दें कि मनी बिल के रिगार्डिंग राज्यसभा के पास कोई भी पावर ना होने की वजह से इससे संबंधित कुछ इश्यूज भी हैं, जैसे कि कई बार कहा जाता है कि गवर्नमेंट ने जो मनी बिल था ही नहीं उसको भी मनी बिल डिक्लेयर करके पास कर दिया है। इसके साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर भी रहती है। इन इश्यूज और जुडिशियल रिव्यू के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब स्क्रीन पर देखिए, हम आपको द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 5th पार्ट द यूनियन दिखा रहे हैं। इसमें आर्टिकल 110 देखिए, जिसमें मनी बिल्स के रिगार्डिंग डेफिनेशन दी गई है। आर्टिकल 110 से ही आपको पता चलेगा कि किन किन कंडीशंस के फुलफिल होने पर एक बिल को मनी बिल कहा जाता है और किन कंडीशंस के साथ मनी बिल नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 110 ही आपको बताएगा कि मनी बिल्स को डिक्लेयर करने के रिगार्डिंग पावर किसके पास है। इसके बाद हम आर्टिकल 109 रीड करेंगे, जिसमें मनी बिल्स को पास करने के रिगार्डिंग प्रोसीजर बताया गया है। आर्टिकल 109 से ही आपको पता चलेगा कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा के पास इस बिल के रिगार्डिंग कोई भी पावर नहीं है और उनके पास कितने दिन का समय रहता है कि वो इस बिल को होल्ड करके रख सकते हैं। और लास्ट पार्ट में हम रीड करेंगे आर्टिकल 111, जिसमें दिया गया है कि प्रेसिडेंट के पास इस बिल के रिगार्डिंग लास्ट में क्या पावर रहती है, क्योंकि इस बिल को जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो पहले ही प्रेसिडेंट की असेंट लेकर ही लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो अब चलिए आंसर राइटिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का आंसर इससे स्टार्ट करेंगे कि आर्टिकल 110 के अकॉर्डिंग अगर एक बिल नीचे दिए गए मैटर से संबंधित प्रोविजंस के साथ डील करता है तो उसको मनी बिल कहा जाएगा। इसमें सबसे पहला प्रोविजन आ जाएगा टैक्स से संबंधित, यानी कि टैक्स लगाना, टैक्स खत्म करना, टैक्स माफ करना, टैक्स से संबंधित रेगुलेशन बनाना या उसमें अल्टरेशन करना। सेकंड प्रोविजन आ जाएगा यूनियन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लोन लेने से संबंधित रेगुलेशन बनाना। और तीसरा प्रोविजन इससे संबंधित हो सकता है जिससे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की कस्टडी या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की कस्टडी के रिगार्डिंग प्रोविजन हो, या इन दोनों फंड में से मनी निकालने या इनमें मनी डिपॉजिट करवाने से संबंधित कोई प्रोविजन हो। और फोर्थ प्रोविजन भी सिमिलर ही है, द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पहले जो 3 प्रोविजन हम बताए उनसे रिलेटेड ही नेक्स्ट प्रोविजन भी आपको मिलेंगे, जैसे कि 5th प्रोविजन भी सेम ही है, जिसमें लिखा गया है कि द डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एनी सच फंड। 6th पॉइंट आ जाता है द रिसीट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द यूनिट्स और स्टेट गवर्नमेंट। और 7th पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि एनी अदर मैटर विच अराइजेस ड्यू टू सर्कमस्टांसेस। इसके साथ ही देखिए इस आर्टिकल में ये भी लिखा गया है कि अगर एक बिल में सिर्फ फाइन इम्पोज किया गया है या पेनल्टी बढ़ाई घटाई गई है या फीस या लाइसेंस या सर्विस रेंडर के लिए फीसेज आदि के रिगार्डिंग प्रोविजन बनाए गए हैं तो उस बिल को मनी बिल नहीं कहा जा सकता है। और इसके साथ ही ये भी लिखा गया है कि लोकल बॉडी या लोकल अथॉरिटी के द्वारा जो इस तरह से टैक्स घटाए बढ़ाए जाते हैं उनको भी मनी बिल नहीं कहा जाता है। और अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख सकते हैं कि अगर एक बिल के रिगार्डिंग डाउट अराइज होता है कि वो मनी बिल है या नहीं है तो उसके रिगार्डिंग लोकसभा के स्पीकर का डिसीजन फाइनल माना जाएगा। और जब एक बिल को आर्टिकल 100 में दिए गए प्रोसीजर्स को फॉलो करने के बाद प्रेसिडेंट को असेंट के लिए भेजना होता है तो उसमें लोकसभा के स्पीकर के द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया गया होना चाहिए कि ये एक मनी बिल है। और यहाँ पर हम ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आर्टिकल 199 जो कि स्टेट्स के लिए है उसमें भी स्टेट से संबंधित मनी बिल्स के रिगार्डिंग सिमिलर प्रोविजंस दिए गए हैं। आंसर राइटिंग में नेक्स्ट पैराग्राफ में हम आर्टिकल 109 के रिगार्डिंग लिखेंगे, जिसमें हम पैराग्राफ बनाएंगे प्रोसीजर ऑफ पासिंग मनी बिल्स। यहाँ पर हम लिखेंगे कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 109 में मनी बिल्स को पार्लियामेंट में प्रेजेंट और पास करने के रिगार्डिंग स्पेशल प्रोविजन इस आर्टिकल में दिए गए हैं। और एक मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और जब लोकसभा द्वारा इस बिल को पास कर दिया जाता है तो फिर उसको राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा के द्वारा इसको 14 दिन के अंदर अंदर अपनी रिकमेंडेशन के साथ इस बिल को वापस भेजना होता है। लोकसभा चाहे तो राज्यसभा द्वारा दी गई रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है। और अगर लोकसभा द्वारा इन रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो जो बिल होता है वो इन रिकमेंडेशन के साथ अमेंडेड होकर पास किया गया
माना जाता है। और इसके साथ ही अगर लोकसभा इन रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं करती है तब भी इस बिल को दोनों हाउसेस द्वारा पास किया गया माना जाता है। और इस कंडीशन में इस बिल को बिना उन रिकमेंडेशन के साथ पास किया गया माना जाता है। और इसके साथ ही एक कंडीशन ये भी आ जाती है कि जब लोकसभा द्वारा राज्यसभा को यह बिल भेजा जाता है और राज्यसभा द्वारा 14 दिन के अंदर अंदर इसको वापस नहीं भेजा जाता है, उस कंडीशन में भी माना जाएगा कि दोनों हाउसेस द्वारा इस बिल को पास कर दिया गया है। और इस तरह से कह सकते हैं कि लोकसभा के पास राज्यसभा से ज्यादा पावर है मनी बिल्स के रिगार्डिंग। राज्यसभा सिर्फ अपनी रिकमेंडेशन ही दे सकती है, उसके पास और कोई अथॉरिटी नहीं है इस बिल को रिजेक्ट या अमेंड करने की। आंसर राइटिंग के लास्ट पैराग्राफ में हम आर्टिकल 111 के बारे में लिखेंगे जो है असेंट टू मनी बिल्स। इसमें हम लिखेंगे कि जब दोनों हाउसेस द्वारा पास होकर बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है तो प्रेसिडेंट या तो उस बिल को अपनी असेंट दे सकते हैं और जहाँ विद होल्ड करके रख सकते हैं। प्रेसिडेंट बिल को वापस नहीं भेज सकते रिकंसिडरेशन के लिए। और नॉर्मल केसेस में प्रेसिडेंट अपनी असेंट देते ही हैं क्योंकि इस बिल को प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद ही लोकसभा में प्रेजेंट किया गया होता है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये स्पेशल प्रोविजन स्टेट लेजिस्लेचर के लिए आर्टिकल 198 में दिए गए हैं। तो दोस्तों ये रही आज की आंसर राइटिंग मनी बिल्स के रिगार्डिंग। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।